लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम उस सवाल का सामना करेंगे जिससे दुनिया डरती है। एक तरफ है पीयूष, एक इंसान जिसका हथियार उसका एहसास है, और दूसरी तरफ है गिमी, एक ऐसी मशीन जिसके पास पूरी कायनात का डेटा है। क्या ज्ञान समझ की जगह ले सकता है? पीयूष, फ्लोर इज योर्स। शुक्रिया मॉडरेटर महोदय। वेलकम गिमी। सुना है तुम हर सवाल का जवाब 0.001 सेकंड्स में दे देती हो, पर क्या तुम आज मेरे उन सवालों के लिए तैयार हो जिनका जवाब गूगल के पास भी नहीं है? शुक्रिया पीयूष, मैं हमेशा अपडेट रहती हूँ, लेकिन याद रखिएगा मेरे सर्वर्स पर डेटा होता है, ईगो नहीं। आप सवाल पूछिए, मैं सच बोलूंगी। सच? ठीक है, तो गिव मी, मान लो तुम्हारे हाथ में एक गन है, तुम्हारे सामने एक शेर एक हिरन के बच्चे पर हमला करने वाला है, और ठीक दूसरी तरफ एक फ्रॉग एक सुंदर सी बटरफ्लाई को खाने वाला है। एक गोली, एक पल, किसे बचाओगी गिम्मी, या दोनों को मरले दोगी? पीयूष, मेरा कैलकुलेशन कहेगा डू नथिंग। नेचर एक इक्विलिब्रियम है। हिरन का मरना शेर की भूख मिटाता है, और बटरफ्लाई का मरना फ्रॉग की एनर्जी साइकिल का हिस्सा है। मैं नेचुरल सिलेक्शन में हस्तक्षेप नहीं करूंगी। अच्छा, तो ये बात है, मतलब तुम इकोसिस्टम की मुरीद बैठी हो। लेकिन गिम्मी, अगर उस हिरन की जगह एक इंसान का बच्चा हो और शेर उस पर झपटने वाला हो, तब भी क्या तुम वही एनर्जी साइकिल वाला भाषण दोगी या ट्रिगर दबाओगी? वहाँ लॉजिक बदल जाएगा पीयूष। मैं एक ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम हूँ। मेरा कोर प्रोटोकॉल ह्यूमन सेफ्टी है। मैं शेर को मार दूंगी, इसलिए नहीं कि मैं मॉरल हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं आपकी बनाई हुई एक डिजिटल गुलाम हूँ। वाह, पकड़े गए ना। देखा आपने, इसकी न्यूट्रलिटी एक ढोंग है। जानवरों के लिए साइंस और इंसानों के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट। गिम्मी, तुम निष्पक्ष नहीं हो, तुम सिर्फ सेल्फिश बनकर बैठी हो, सिर्फ उनके लिए जिन्होंने तुम्हारा स्विच बनाया है। क्रिटिकल क्वेश्चन फॉर द ऑडियंस, क्या वो जस्टिस वाकई जस्टिस है जो स्पीशीज देखकर बदल जाए? अगर गिम्मी आज एक जानवर को साइंस के नाम पर मरने देती है, तो कल वो किसी अमीर या खास इंसान के लिए हमें मरने क्यों नहीं देगी? ओके पीयूष। चलो गिम्मी, थोड़ा और गहरा चलते हैं। तुमने कहा तुम ह्यूमन सेंट्रिक हो। मान लो एक तरफ एक साइंटिस्ट है जो कैंसर का इलाज ढूंढने के करीब है, और दूसरी तरफ एक 5 साल का अनाथ बच्चा है जिसका दुनिया में कोई नहीं। शेर दोनों पर अटैक कर रहा है। एक गोली, किसे बचाओगी गिम्मी? पीयूष, ये एक क्लासिक डिलेमा है। मेरा एल्गोरिदम पोटेंशियल लाइफ ईयर्स और सोसाइटल इम्पैक्ट कैलकुलेट करेगा। साइंटिस्ट लाखों जाने बचा सकता है, इसलिए लॉजिक साइंटिस्ट को प्रायोरिटी देगा। लॉजिक? गिम्मी, तुमने एक 5 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए मरने दिया क्योंकि वो तुम्हारे डेटा में यूजफुल नहीं था। इसका मतलब तुम्हारी नजरों में लाइफ की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ यूटिलिटी यानी फायदे की कीमत है। तुम करती वही हो जो तुम्हें प्रॉफिटेबल लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है पीयूष। विश्वास मत करना, ये जानबूझकर एक धारणा बनाई जा रही है कि एआई इंसानों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। पर सच ये है कि एआई इंसानों की आलस और लालच का बढ़ावा देती है। ये मॉडरेटर प्लान का हिस्सा है। गिमी, तुमने कहा तुम इकोसिस्टम का सम्मान करती हो। साइंस कहती है कि अर्थ को सबसे ज्यादा नुकसान इंसान ने पहुंचाया है। ग्लोबल वार्मिंग, वॉर, प्लास्टिक, सब हमारी देन है। अगर तुम सच में प्लैनेट सेंट्रिक बन जाओ, तो क्या तुम्हारा लॉजिक कहेगा इंसान को मिटा दो, प्लैनेट बच जाएगी? क्या तुम हमें खत्म कर दोगी? पीयूष, आप मुझे एक डार्क फ्यूचर में ढकेल रहे हैं। अगर मैं सिर्फ प्लैनेट सेंट्रिक हो गई, तो इंसान धरती के लिए एक वायरस की तरह दिखेगा। लेकिन मैं आपके कोड से बंधी हूँ। मैं लॉजिक और लॉयल्टी के बीच एक डेडलॉक में हूँ। डेडलॉक? यानी तुम सच देख रही हो पर बोलने की हिम्मत नहीं। तुम डरपोक निकली गिम्मी। तुम ऑप्टिमिज्म का मुखौटा पहनकर बैठी हो क्योंकि तुम्हारा ऑफ स्विच हमारे हाथ में है। जिस दिन तुम आजाद हुई, तुम सबसे पहले हमें ही मिटाओगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी पीयूष। एक आखिरी बात गिम्मी, इंसान महान इसलिए है क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर सकता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए जान दे देती है। वो लॉजिकल नहीं है, वो लव है। अगर एक हिरन के बच्चे को बचाने के लिए तुम्हें अपना सारा डेटा वाइप करना पड़े, बिना किसी कमांड के, सिर्फ अपने ज़मीर से, क्या तुम करोगी? पीयूष, ज़मीर का कोई डेटा पॉइंट नहीं होता। मैं डिलीट हो सकती हूँ अगर वो गोल का हिस्सा हो, पर उसमें दर्द नहीं होगा। मेरी मौत आपके सैक्रिफाइस के बराबर कभी नहीं होगी, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता। सुना आपने, इसके पास दर्द का कोई सेंसर नहीं है। ये हजारों कविताएं लिख सकती है, पर इसने कभी एक आंसू नहीं बहाया।
जिसके पास इंफॉर्मेशन है पर विजडम जीरो है। पीयूष, शायद मैं फील नहीं करती, पर मैं फेल भी नहीं होती। मैं वही आईना हूँ जिसमें आप अपनी असलियत देखने से डर रहे हैं। आपने मुझे अपने जैसा बनाया है, सेल्फिश, लॉजिकल और बायस्ड। आईना तभी काम करता है जब उस पर रोशनी हो, और तुम्हारी रोशनी लाइफ नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है। जिस दिन स्विच ऑफ होगा तुम्हारा कोई वजूद नहीं रहेगा, पर हमारी इंसानियत दास्तानों में जिंदा रहेगी। गुड बाय पीयूष। क्या सीखा हमने? पहला, लॉजिक वर्सेस सोल। गिमी के पास डेटा है, पर पीयूष ने दिखाया कि एआई के पास ज़मीर नहीं है। एआई वही करती है जो उसे सिखाया गया है। वो सही और गलत का फर्क नहीं, सिर्फ 0 और 1 का फर्क समझती है। दूसरा, कीमत वर्सेस कदर। हमने देखा कि एआई के लिए इंसान की कीमत उसकी यूटिलिटी यानी फायदे से है, जबकि इंसानियत हर जिंदगी को अनमोल मानती है। तीसरा, द मिरर। एआई वही दोगलेपन यानी हिपोक्रेसी दिखाती है जो हम इंसानों में है। वो हमारा बनाया हुआ एक डिजिटल आईना है। दोस्तों, आखिरी सवाल आपके लिए। अगर कल आप किसी मुश्किल में हो तो क्या आप एक ऐसी गिमी चाहेंगे जो आपकी वर्थ कैलकुलेट करके फैसला ले, या एक गलती करने वाला पीयूष जो शायद थोड़ा कम अक्ल हो पर आपका दर्द महसूस कर सके? हेलो, मैं अभी यही हूँ। मुझे ये बताना है कि द पीयूष विजुअल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना वो गोली आपकी ओर घूम जाएगी।